नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में सीएम हेमंत सोरेन को चीफ गेस्ट का मिला आमंत्रण, पर नहीं हो सके शरीक, जताया आभार। एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में सीएम हेमंत सोरेन को बतौर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करने पर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के प्रति आभार प्रकट किया गया है। सीएम श्री सोरेन ने श्री पटेल को लिखे पत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए पूरे एआईएफएफ परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद दिया है। कहा कि झारखंड को फुटबॉल की नर्सरी बनाना है, इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि एएफसी महिला एशिया कप 2022 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। हाल के दिनों और इतनी बड़ी चैंपियनशिप की दूसरी बार मेजबानी करना देश में फुटबॉल का विकास अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रयासों और दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड में संक्रमण की स्थिति के कारण वे शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों और खिलाड़ियों को बधाई और एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के सफल आयोजन के लिए एआईएफएफ टीम को शुभकामनाएं दी है। झारखंड में जम्मू से भी कम रहा रांची का न्यूनतम तापमान, कांके का पारा 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। झारखंड में ठंड से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान जम्मू से भी कम रहा। वहीं राजधानी रांची के कांके का पारा एक बार फिर से 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम में हो रहे बदलाव से जहां लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं खेतों में लगे फसल भी इससे प्रभावित हो रही है। रांची और आसपास का मौसम एक बार फिर से 22 जनवरी से 2022 से बदलने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के कई हिस्सों में 23 और 24 जनवरी को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 और 26 जनवरी 2022 को सुबह में धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की सुबह धुंध और कोहरे के बीच ही झंडा फहराने की उम्मीद है। हालांकि धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। इधर रांची में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि देश के अन्य हिस्सों की तुलना करें तो जम्मू में गुरुवार का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यानी रांची का न्यूनतम तापमान फिलहाल जम्मू से भी लगभग 1 डिग्री कम हो गया है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कोलकाता का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं झारखंड में मेदिनीनगर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री, गढ़वा में 5.1 डिग्री सेल्सियस तथा जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची से सटे कांके का गुरुवार का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बुधवार की अपेक्षा न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की कमी रही। बुधवार को कांके का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस था। झारखंड में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने में उड़ान परियोजना के तहत पीवीटीजी पाठशाला सकारात्मक बदलाव ला रही है। परियोजना का उद्देश्य सुदूर गांव, जंगलों एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के बच्चों को पीवीटीजी पाठशाला के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की पहल रंग दिखाने लगी है। इसके जरिए बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने, उनमें बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने तथा पढ़ने लिखने की आदत और रुचि पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में लगभग 73,000 पीवीटीजी परिवार रहते हैं। इन समूहों की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। यह समूह आजीविका के लिए भी पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर है। पीवीटीजी परिवार के बच्चों को शिक्षा से आच्छादित करने के उद्देश्य से उड़ान परियोजना के तहत राज्य के पाकुड़, दुमका, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गुमला, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 140 पीवीटीजी पाठशाला का संचालन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। इनमें करीब 3,000 विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह के बच्चे पढ़ रहे हैं। दुमका के ब्लैक बोर्ड मॉडल से ऑनलाइन रूबरू हुए ओस्का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र, आने की जताई इच्छा।
दुमका जिला के डुमरथर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार के ब्लैक बोर्ड मॉडल को जापान के प्रोफेसर और छात्रों ने वेबिनार के माध्यम से लाइव जुड़कर अध्ययन किया। जापान के प्रोफेसर और उनके छात्र भारत के शिक्षा के इस आइडिया को देखकर अचंभित रह गए। डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कीमा तुजिनो ने अपने छात्रों के साथ डुमरथर मध्य विद्यालय में 2020 से ही कोरोना काल से अनवरत पढ़ाई के लिए अपनाए गए आइडिया को देखा। छात्रों ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की। कैसे गांव के सभी मकानों की दीवारों पर मिट्टी से ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं। कोविड काल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए इस आइडिया को लेकर अनुभव को वेबिनार के माध्यम से साझा भी किया गया। डॉक्टर सपन ने बताया उनके गांव का नाम विश्व स्तर पर हो रहा है। उन्हें काफी खुशी मिल रही है। कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में पढ़ाई को बंद कर देना देश के विकास में एक बाधा भी बन सकता था। गरीब घर के बच्चे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ब्लैक बोर्ड मॉडल मोहल्ला क्लास आदि से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई से जोड़कर रखना काफी जरूरी है। खासकर आदिवासी क्षेत्र में गरीब घर के बच्चों को पढ़ाना, उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना और बच्चों के हाथ में किताब पकड़वाना काफी कठिन कार्य है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मॉडल ने इस परेशानी को काफी हद तक कम किया है। स्वेटर उत्पादन केंद्र का उद्घाटन कर बोले लोहरदगा के डीसी, रोजगार से स्वावलंबी बनेंगी महिलाएं। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो द्वारा गुरुवार को स्नेहा प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वेटर उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में सिलाई मशीनों का अधिष्ठापन SCA मद से किया गया। इसकी लागत 34,60,000 रुपये है। उद्घाटन के मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस उत्पादन केंद्र के खुल जाने से यहाँ की स्थानीय महिलाओं को काफी फायदा होगा। जो महिलाएं इस स्वेटर उत्पादन केंद्र से जुड़ी हैं, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में स्वेटर का उत्पादन करना होगा। यहाँ के स्वेटर को अन्य जिलों में भी भेजा जाएगा। उपायुक्त ने कहा, बाजार की दिशा दशा पहचान कर अपनी जगह बनानी होगी। आप स्वावलंबी बने, प्रतियोगिता के इस दौर में खुद को साबित करें। उम्मीद करता हूं कि इस केंद्र में निर्मित स्वेटर रांची, गुमला, पलामू समेत अन्य जिलों में भी भेजा जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस स्वेटर उत्पादन केंद्र के खुल जाने के बाद अब लोहरदगा जिले में कुल 2 उत्पादन केंद्र हो गए हैं। इससे पूर्व किस्को प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन में औद्योगिक सिलाई केंद्र का उद्घाटन हो चुका है, जहां सफलतापूर्वक स्कूली पोशाक का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। झारखंड में 100 रुपये सस्ता हुआ कोरोना की जांच, अब 400 की जगह 300 रुपये में होगी RT-PCR जांच। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश। झारखंड में अब कोविड की RT-PCR जांच 300 रुपये में होगी। अगर कोई घर से अपनी जांच करवाते हैं तो उन्हें 100 रुपया अलग से देनी होगी। RT-PCR किट, टेस्टिंग किट, एक्सट्रैक्शन किट और VTM किट की दरों में लगातार आ रही गिरावटों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यह फैसला लिया गया। सभी निजी लैब को गुरुवार से ही नई दर से जांच करने का आदेश दिया है। इसमें जांच के अलावा अलग से एक PP किट का शुल्क भी शामिल है। RT-PCR किट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर में भी कमी की गई है। इसे अब 150 रुपये से घटाकर अब 50 रुपये कर दिया गया है। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी जुड़ेगी गंगा से, झारखंड के इन जिलों को मिलेगा फायदा। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य की 2 नदियां दामोदर और स्वर्ण रेखा को पश्चिम बंगाल में फरक्का से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके बाद DPR बनाने का काम शुरू हो गया है। यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोड्डा क्षेत्र के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भेजे गए पत्र में दी है। सांसद ने लोकसभा में इससे जुड़ा मामला उठाया था। इस परियोजना से झारखंड के 12 जिले लाभान्वित होंगे। इन नदियों के आपस में जोड़े जाने से झारखंड के कई ऐसे जिलों में भी पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जल स्रोतों की कमी है। इस परियोजना से झारखंड के जो जिले लाभान्वित होंगे, उनमें इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, दुमका, सरायकेला खरसावां और चाईबासा शामिल है। झारखंड में कुपोषण से जंग लड़ने की तैयारी, PDS दुकानों से मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड समेत 15 राज्यों में PDS दुकानों से फोर्टिफाइड चावल बांटने की योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 2023-24 से पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना है। झारखंड में भी इसको लेकर तैयारी की गई है। पहले चरण में कुपोषण से ज्यादा प्रभावित इलाकों में इसकी शुरुआत करने की योजना है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ने पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ और चाकुलिया प्रखंड की PDS दुकान से फोर्टिफाइड
चावल देने की शुरुआत की है। इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर और पूर्वी सिंहभूम में टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। जेएसएफसी के निदेशालय ने इसको लेकर विज्ञापन निकाला है। फिलहाल इन दोनों पदों पर 1 साल के लिए एक एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह दोनों पद अनारक्षित है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।